इंटरमीडिएट पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्पेशल लेसन बनाया जा रहा है और इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से अगर फोकस करेंगे ये स्टूडेंट्स तो उनके लिए ये बहुत ही जो है वो सूटेबल होगा और उनके जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक वैल्यूएबल लेसन। इसको आप फोकस करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जो मार्क्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्हेंसमेंट होगी और आप लोग जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करके नेक्स्ट अपने क्लासेस में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जाएंगे और आप एक बेहतर जो है वो एक इन्फ्लुएंस अपनी क्लास में बनाते हैं। लीजिए आज हम अपना जो लेक्चर है इसको देखते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट वन। और इसमें देखिएगा कि ये लेसन नंबर जो है वो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट सी है। लेसन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट इसका सी होगा। लिखा है जी कि यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो 5 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इसमें सॉल्व करने के लिए कहा जाता है और लर्नर सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इस बात है वो ये एक स्पेक्टिकल्स का एक स्केच बनाया गया है। स्पेक्टिकल्स जो है वो इसको अगर हम लोग देखें तो इसके ये पेयर एक है। पेयर का मीनिंग है कि इसमें दो चीजें मौजूद हैं और दोनों को मिलाकर एक पेयर की सूरत में ये किसकी जो स्केच है वो सामने आती है। इसको हम स्पेक्टिकल्स कहेंगे। स्पेक्टिकल्स जो है वो दोनों को मिलाकर एक चीज है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों हमारे जो सेंटेंसेस होंगे एक यानी वर्ड्स मुख्तलिफ होंगे, उसकी साउंड जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और साउंड की बुनियाद पर या फिर वर्ड जो है वो उसमें डिफर आते हैं। इसी तरह से ये यहाँ सीजर्स है मौजूद। ये दोनों इसके जो है वो पार्ट, अगर दोनों चीजों को आपस में इस तरह से टू ब्लेड्स को अगर मिलाया जाता है तो टू ब्लेड्स आपस में मिलकर ये सीजर्स जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन में आता है और ये इसका स्केच बनाया गया। इसका मीनिंग ये है कि अगर डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, अगर आपके तो दोनों ही सेंटेंसेस ये एडवाइस और एडवाइस ये दोनों सेंटेंसेस आपके अगर ठीक हैं तो फिर आपको 1 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो मार्क्स ओरिएंटेड जो है वो क्वेश्चन है। इसमें एक स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है डिस्टिंक्शन की कि एडवाइस और एडवाइस, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टिंक्शन है उसको एड्रेस किया जाता है कि whether student is able to have the distinction between two or not। और इसमें उसका वो सेंटेंस बताता है। और इसमें जी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर में ये 7 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आएंगे, उसमें से 5 करने होंगे और इसके 5 मार्क्स होंगे। तो ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों ही अगर ठीक हैं, एक तो ये स्पेल्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए और स्पेल के एतबार से जो इसका सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस भी बेहतर होना चाहिए, वो ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए और उस वर्ड की जो एक खास किस्म की जो एक उसका एक पैराडाइम है, उसका एक अपना जो एक मैसेज वो वर्ड जो है वो कन्वे कर रहा है वो ठीक होना चाहिए। और वो अगर वर्ब के तौर पर है या नाउन के तौर पर है तो उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका जो यूसेज है वो बिल्कुल जो है वो ग्रामेटिकली जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको मीट करता हो तो आपको जो है वो मार्क्स मिलते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ एक स्टूडेंट्स पूछ रहा था कि इसके साथ जो है वो सर हम लोग जो इसके उर्दू के मीनिंग है वो राइट करें। तो डियर लर्नर, उर्दू के मीनिंग तो उन्होंने पूछा ही नहीं है नंबर 1 पे। और नंबर 2 पर जो है वो अगर आप अपने लिए इसको कोई डिस्टिंक्शन के लिए अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो आप इसमें जो लेड पेंसिल है उसको यूज कर सकते हैं और बाद में उसको वहां से आप रब आउट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो इसमें कोई उन्होंने उर्दू के बारे में नहीं पूछा हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है, उसका सेंटेंस जो है उसका यूजेज जो है उसका जुशेज जो है यूज जो है वो उन्होंने पूछा है कि जी आपने ये करना है।
तो आप उसी तरह से इसको एड्रेस करेंगे। नंबर 1 लिखा है जी कि एडवाइस, शी डिड नॉट एक्ट अपॉन माय एडवाइस। लास्ट में फुल स्टॉप है और डियर लर्नर इसमें देखिएगा कि जो हमारा सेंटेंस का बिगिनिंग है वहां पर जो एस है वो कैपिटलाइज होगा। इसी तरह से जो डिड है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके बाद नॉट लगाकर ये फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर अपॉन लिखा है, फिर माय इसी तरह से लिखा है और ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर जो है ये आता है। एडवाइस यहाँ पर लास्ट में नाउन के तौर पर और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में जो है वो पीरियड है या फुल स्टॉप है या उसको उर्दू में खत्मा भी कहते हैं। तो आपका ये इस तरह से लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो आपको जो है वो आपका जो एक नंबर है उसके लिए आप ये फाइट कर रहे हैं। एडवाइज द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। ये जो एस ई वाला है ये वर्ब के तौर पर आता है, सी ई वाला ये नाउन के तौर पर आता है। अब ना तो ये वर्ब जो है वो नाउन की जगह पर जा सकता है और ना ये सी जो है ये एस की जगह पर वर्ब की जगह पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। द टीचर ये एक मुकम्मल यहाँ तक एक सब्जेक्ट है और वर्ब जो है एडवाइज्ड है। इसकी शेप जो है इसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है, चेंज किया हुआ है और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इस तरह से नहीं है कि हम लोग जो है वो इसको चेंज किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है। नाउन जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वर्ब जो है वो अपनी टेंस के एतबार से जो वर्ब है उसको चेंज किया जा सकता है और वो बाकायदा तौर पर एक सेंटेंस का जो पैराडाइम है उसके मुताबिक ही उसको चेंज किया जा सकता है। हम लोग खुद से बगैर किसी फॉर्मेशन के अगर इसको चेंज करते हैं तो वो इतना ठीक नहीं है। इसी तरह से अस है टू वर्क हार्ड लास्ट में लिखा हुआ है और ये जो लास्ट में है फिर फुल स्टॉप है। तो डियर लर्नर ये सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 इन दोनों में अगर ग्रामेटिकली ठीक हैं और फिर उसके बाद इसके जो स्पेल्स हैं वो भी ठीक हैं, फिर इसका जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको भी अगर ठीक तरह से राइट किया हुआ है तो फिर हमें दोनों को मिलाकर एक नंबर जो है वो हम 1 मार्क जो है वो हम गेन करते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी और बात आ जाती है सामने कि जो है इन दोनों को मैं ये टाइम एंड अगेन आई आल्सो रिकॉल योर मेमोरी दैट बोथ द सेंटेंसेस शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। इन दोनों का जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी और इसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी अगर मुनासिब होती है तो इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये सेकंड फॉर्म के तौर पर जो है वो आता है और उसको मैंने अंडरलाइन किया ये नाउन के तौर पर आता है। और इसके बाद जो है एक और ज़हन में बात आ रही है कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कुछ नोट्स वगैरह जो है वो मूव करते हुए हमारे सोसाइटी में हमारी जो एजुकेशनल जो एक पैटर्न है वहाँ पर एक आते हैं नोट्स होते हैं कुछ इस तरह से चीज़ें। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो वही वाले नोट्स या वही वाली जो बुक्स हैं वही कंसल्ट करें जो उन्होंने पहले याद की हो और वहीं से अगर याद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ सेंटेंस जो है वो ज़रा शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सेंटेंस आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस जो है वो कॉम्पैक्ट है, आपका सेंटेंस जो है वो शॉर्ट है तो उसको याद करने में भी आसानी रहती है और उसमें मिस्टेक कम, वर्ड जो है वो हमारी मिस्टेक जो है वहाँ पर कम होती है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो शॉर्ट साइज जो आपका सिलेबस बनता है उसको अगर आप लोग मेमोराइज करते हैं, उनको आप देखते हैं और उसको आप कैरी करते हैं साथ में, तो ये चीज़ें जो है वो आपको फॉर्म बेहतर मार्क्स जो है वो देने में ये आपको जो है वो आपको बूस्ट अप करती हैं। इसी तरह से जी नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोथ। यहाँ पर क्लोथ जो है वो महद डील्स इन क्लोथ, लास्ट में ये फुल स्टॉप है और यहाँ जो ये क्लोथ है ये अनसिला कपड़ा है, यानी ऐसा लिबास से पहले जो एक कपड़ा जो है क्लोथ की जो शक्ल होती है वो इस तरह से लपेटा हुआ होता है एक इस तरह से छोटे से जो है वो पैकेट में, तो उसको हम कहते हैं वो क्लोथ है। तो ये वाला जो क्लोथ है ये अनसिला हुआ है, जो सिला हुआ नहीं है। महद डील्स इन क्लोथ,
ये जो बाद है यहाँ पर एम कैपिटल लिखा हुआ है, ये इसका जो सब्जेक्ट के तौर पर है। डील्स इन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिप्रेजेंटेशन है और एक मैसेज इस तरह से कन्वे करते हैं। क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, तो ये एक सब्जेक्ट के तौर पर है, ये वर्ब है, ये इसी तरह से इसको साथ में मिलाकर ये डील्स इन का मीनिंग है, कारोबार करता है। इसमें क्लोज जो है वो साथ में लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाता है। इसी तरह से CLOTHE, क्लोथ, तो शी वियर्स क्लीन क्लोथ्स। ये जो क्लोथ्स हैं यहाँ पर लिखा हुआ, डियर लर्नर, जो ES का इजाफा किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोथ जो है वो ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ नहीं है। जो क्लोथ्स है, जो है वो यहाँ पर सिलाई किया हुआ, सिला हुआ जो लिबास है, उसके लिए यहाँ पर ये लगाया जाता है। मैं दोबारा से आपके लिए जी एक इम्पोर्टेंट जो है वो टास्क रख रहा हूँ, और वो ये है कि जो इसमें वर्ड मीनिंग उर्दू में डियर लर्नर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें उर्दू लिखते जा रहे हों, वो नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि उसकी बुनियाद पर एक स्टूडेंट जो है वो डबल माइंडेड हो सकता है, और आप सेंटेंस और वर्ड के दरमियान में जो लिंक है, सेंटेंस और जो वर्ड के दरमियान में जो लिंक है, और उसकी जो एप्लीकेशन है, और ग्रामेटिकली, और इसके अलावा जो कैपिटलाइज है या स्मॉल साइज आपने कुछ वर्ड्स लिखने हैं प्रॉपर नाउन की तरफ सूरत में, जो बड़ा वर्ड लिखते हैं कैपिटल कर लिखते हैं, या स्मॉल साइज मतलब दिस है दरमियान में किसी सेंटेंस के आता, तो उसको जब आप राइट करते हैं तो उसके लिए भी आप स्मॉल लेटर्स का जो है वो सहारा लेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ड्रोन, a droning man catches at a straw। तो अब आप देखें कि अगर तो जिंदा चीज जो है वो डूब रही है, तो उसके लिए हम ड्रोनिंग का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ड्रोन से यानी जिंदा चीज का जिसमें जान हो, जानदार चीज हो, उसके डूबने के अमल को ड्रोन कहते हैं। A drowned man catches at a straw। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा किसी प्रॉब्लम में है, उसको थोड़ी सी अगर उम्मीद दे दी जाए तो उसकी जो है वो उम्मीद जाग जाती है, और वो ज़्यादा जो है वो उसको हौसला पकड़ता है, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। ज़रा बड़े पैटर्न में अगर हम लोग देखें, मैं फिर दोबारा से आपको ये लर्नर इस सिमत में लेकर आ रहा हूँ। तो जो स्पेक्टिकल्स हैं, इस ऐनक जो है स्पेक्टिकल्स हैं, इसके दो शीशे, टू इसके ग्लासेस होते हैं, तो दोनों मिलकर जो है वो एक स्पेक्टिकल्स बनाता है। और इसी तरह से हमारा जो ये पेयर ऑफ वर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है, जिसमें 7 पेयर ऑफ वर्ड आएंगे और आपने उसमें से 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 के लिए हर एक के दोनों दोनों जो सेंटेंस ठीक होने चाहिए, तो फिर जो है डियर लर्नर आपको उसका 1 नंबर मिलता है। एक पेयर दोनों का 1 नंबर होता है। ये अगर 5 जो है वो हम पेयर ऑफ वर्ड्स सॉल्व करते हैं और वो ठीक होते हैं ग्रामेटिकली भी, और उसका जो इस्तेमाल है, तो दोनों सूरतों में फिर उसको जो है वो 5 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है जी के सिंक, बेजान चीज का डूबना जो है वो सिंक है। द एक्स सैंक इनटू रिवर। द एक्स सैंक इनटू रिवर। एक बेजान चीज का जो डूबना है उसको सैंक कहते हैं। द एक्स सैंक इनटू रिवर। इसका मीनिंग ये है कि जो चीज बेजान है, कुल्हाड़ी, वो दरिया में डूब गई। एक कुल्हाड़ी दरिया में, एक कुल्हाड़ी दरिया में डूबी। तो यहाँ पर जो है डियर लर्नर, आप लोग जो हैं वो इसको इस तरह से जो है वो राइट करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग जो है वो एक सब्जेक्ट जो है वो शुरू में लिखते हैं द एक्स, इसी तरह से द एक्स सैंक इनटू रिवर, ये सब्जेक्ट के तौर पर आ जाता है जी, और ये फॉर्म नंबर 2 है।
इनटू जो है ये यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पर आता है, और लास्ट में जो उसका ऑब्जेक्ट है रिवर यहाँ राइट करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है, और इसके लास्ट में इसको पॉइंट भी कहते हैं और इसको पीरियड भी कहते हैं, ये खत्मा भी है, और इस तरह से एक मैसेज जो है वो कन्वे होता है। फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सीजर्स। सीजर्स के जिस तरह से मैं आप पहले भी आपको जो है वो ये कन्वे कर चुका हूं कि सीजर्स के जो है वो 2 ब्लेड्स होते हैं, 2 ब्लेड्स मिलकर जो है वो एक सीजर्स बनता है। इसी तरह से आपके जो दोनों पेयर्स ऑफ वर्ड्स अगर दुरुस्त हैं, राइट हैं, ग्रामेटिकली भी ठीक हैं, और उनकी जो शेप है, उनके जो स्पेल्स हैं वो भी ठीक हैं, और उसकी एप्लीकेशन भी ठीक है, तो फिर डियर लर्नर दोनों को मिलाकर आपको जो है वो 1 मार्क्स जो है वो राइट मिलता है। और ये मुख्तलिफ जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, वहाँ पर भी ये जो है ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स वहाँ पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन जो है वो एडजस्ट किया जाता है उनके लिए भी। और इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन है जिसमें जो भी पेपर उसमें मार्क्स आते हैं वो इसके जो है वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, और वो आपको मार्क्स जो है वो उसकी ओरिएंटेशन में ज्यादा जो हेल्प आउट होते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ जी फ्लो, देयर इज नो टॉय ऑन द फ्लो। अब एक डियर लर्नर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो फ्लोर है FLOOR फ्लोर और FLOUR फ्लोर, इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है, जो इसमें फर्क है, वो उसको किस तरह से हम लोग जो है वो देख सकते हैं और किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो मैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये बताता हूँ कि जो FLOOR फ्लोर होता है, एक जो रूम है, रूम के दरमियान में 2 डिजाइन बने हुए हैं। ये डियर लर्नर आपका रूम है इस तरह से, ये रूम के दरमियान में 2 फ्लोर्स बने हुए हैं, ये देखिएगा इस तरह से वो फ्लोर जो है वो डेकोरेशन के तौर पर अगर बने हुए हैं डबल ओ, इसके दरमियान में थोड़ा सा लाइन अप मैं कर देता हूं, तो एफ एल ये जो है वो इसको हम एल के तौर पर FLOOR फ्लोर। तो देखें कि ये जो 2 आपको ये नजर आ रहे हैं दरमियान में, फूल या डेकोरेशन गोल दायरों में बनी हुई कमरे के फर्श पर जो मौजूद होती है वो डबल ओ की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आती है। तो आप FLOOR को वो जो 2 सर्कल हैं या वो जो दायरे हैं उनको आप लोग अगर देखते हैं तो आप वहां से फ्लोर फर्श के तौर पर, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं जी कि FLOOR जो है वो फर्श के ऊपर दाएं और बाएं में 2 डिजाइन सर्कल फ्लोर्स की सूरत में बने हुए हैं, वहां से आप लोग जो हैं वो उसको याद करेंगे FLOOR फ्लोर फर्श के तौर पर। तो अगर आप इस तरह से फर्श के तौर पर FLOOR को याद करते हैं, देखते हैं और समझते हैं और टाइम एंड अगेन इसको राइट कर लेते हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको कभी भी पेयर ऑफ वर्ड में ये वाला जो वर्ड है ये नहीं भूलेगा। देयर इज नो टॉय ऑन द फ्लोर, ये सब्जेक्ट के तौर पर ये देयर जो है ये आरजी फाइल के तौर पर, टेम्पोररी फाइल के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर सेंटेंस के शुरू में देयर आता है तो उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। सेंटेंस के शुरू में अगर देयर आता है तो इसका उर्दू में मीनिंग नहीं होता है, ये किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की मौजूदगी या किसी चीज की गैर मौजूदगी की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये वर्ड जो है वो मौजूद होता है। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, और नो जो है यहाँ पर राइट किया हुआ है, टोए है, ऑन द फ्लोर, और ये फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप या पीरियड जो है वो एक सेंटेंस को क्लोज कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। FLOUR जब आपको FLOOR याद होता है यानी आप अपने जहन में रखते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट में जो है वो आटा, फ्लोर जो है उसके लिए ये बोला जाता है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि डियर लर्नर और स्टूडेंट्स, आपने इसके उर्दू में मीनिंग वहां पर राइट नहीं करने होते हैं,
जब आप मीनिंग इसमें राइट करेंगे तो फिर वो स्टूडेंट जो है वो डबल माइंडेड होता है। जब डबल माइंडेड होता है तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन के तौर पर जब वो पेपर में उसका सेंटेंस बना रहा होता है तो ही विल फाइंड सम कंफ्यूजन, और हो सकता है कि उसका जो सेंटेंस बनने वाला है वो इनकरेक्ट हो जाए। तो उससे बचने के लिए उर्दू यहाँ पर राइट करने की जरूरत नहीं है। और एक मैंने पहले भी बताया कि योर सेंटेंस शुड बी इन शॉर्ट फॉर्म, कंपैक्ट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए। आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल छोटा सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स लेने के लिए जरूरी है कि आप याद किया हुआ मटेरियल जो है वही वहाँ पर जो है उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, वो आप वहाँ पर लिखकर उनको दिखाएंगे। और आपका जो पेपर होता है वो दरअसल आपका माइंड पेपर्स के ऊपर फ्लैश किया होता है आपने, और वो जो आपके सर पेपर देखने वाले हैं वो आपका माइंड आपकी राइटिंग से, आपकी जो मार्कर का यूज करते हैं वहां से वो आपके आपके माइंड तक असेस कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट किस तरह का है, इसने कितनी ज़्यादा चीज़ें याद की हुई हैं, और उनको किस तरह से वो स्टूडेंट जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाता है वहाँ पर। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये क्वेश्चन भी बड़ा है, और इसको अगर आप लोग बेहतर तौर पर काम करते हैं तो आपके मार्क्स भी जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फोकस करेंगे। यस, नेक्स्ट लिखा हुआ है जी इसमें रेन। रेन जो है ये बारिश के लिए यूज करते हैं। द रेन हैज स्टॉप्ड। ये जो है वो रेन इसके सब्जेक्ट के तौर पर आता है। फिर हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रिप्रेजेंटेशन है, और आप इसको देख रहे होंगे। और थोड़ा सा एक मैं इसमें एक चीज को इंक्रीज कर लूँ जी यहाँ पर, कि आप स्टूडेंट्स बास के जहन में ये आ रहा होगा कि जी यहाँ पर डबल पी क्यों आता है। थोड़ा सा इसके लिए एक तो ये है कि जो ये फ साउंड है, फ, स्टॉप, स्टॉप, इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आता है, और इसकी वजह से इसको फिर डबल करते हैं। डबल करने की एक वजह तो ये है कि इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ रही है, स्टॉप। नंबर 2 पर ये है जी कि ये वाला आपका कॉन्सोनेंट है, ट साउंड, और फ साउंड जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, और इनके दरमियान में ये वाले जो दो हैं ये दो कॉन्सोनेंट हैं, और ये दरमियान वाला जो है ये वोवल के तौर पर आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर टू यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ जाए और दरमियान में वो वोवल आ जाए, तो इस तरह की अगर आप लोग हैज और हैव के बाद जो थर्ड जो इसका एक एंगल बना रहे होते हैं वर्ब का, तो उसके साथ ये वाला जो है इसको एक मरतबा और लिख देते हैं, डबल करके इसको लिख राइट कर देते हैं। द रेन हैज स्टॉप्ड, लास्ट में फुल स्टॉप है। और इसी तरह से रेन, REIGN, रेन, अकबर्स रेन वॉज पीसफुल। ये दौरे हुकूमत के तौर पर आता है कि अकबर का दौरे हुकूमत पुरअमन था। तो डियर लर्नर, ये चीज़ें जो आपको कन्वे की जा रही हैं, उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से फोकस करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और एक मरतबा जहाँ से आप याद कर रहे होंगे उसी चीज़ों को, उन्हीं जो मेक सेंटेंसेस हैं, ये पेयर्स ऑफ वर्ड्स में जो बने हुए सेंटेंसेस हैं, उनको आप अच्छी तरह से फोकस करेंगे, उनको रिवाइज करते रहेंगे। एंड व्हेन एवर यू गेट टाइम यू विल ओपन योर बुक एंड राइट और री राइट ऑल दीज थिंग्स, रिवाइज, और इसको मेमोराइज भी करेंगे, इसको देखेंगे भी। और एक और थोड़ा सा इसमें इस सवाल के लिए मैं आपको एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने की जो है वो कर रहा हूँ कि जो ग्रामेटिकल पोर्शन इंटरमीडिएट पार्ट 1 में है या सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो उसमें जो ग्रामेटिकल मतलब इडियम्स है सेकंड पार्ट में इंटरमीडिएट में, और जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 ये जो चीज़ आपसे एड्रेस हो रही है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनका सिलेबस नहीं है। तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो विल गेट ऑल दोज ग्रामेटिकल थिंग्स वेयर ही फाइंड ऑल दोज थिंग्स। जहाँ जहाँ से उनको ये चीज़ें मिलती हैं वो आप जो है वो एक जगह पर पाइल अप करते जाएं, उनको रिवाइज करें, उनको याद करें, और उनको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये जो आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स पे ये जो लेक्चर दिया गया है, ये एक इम्पोर्टेंट और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ये नाइस लेक्चर के तौर पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इससे लर्निंग जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी।
और आपको जो एग्जामिनेशन में जो एक मार्क्स लेने के लिए जो एक आपसे सवाल है वो किया जाता है, इसको उम्मीद की जा सकती है कि आप बेहतर तौर पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको याद करने के बाद पेपर में मार्क्स जो है वो बेहतर तौर पर करके आप अपनी जो वर्थ है उसको इंक्रीज कर सकेंगे। आपको ये अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर करेंगे और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब और लाइक की सूरत में आप इसको जो है वो प्रमोट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।